ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवानी स्वामी अखंडानंद जी की आनंदवाणी नामक पुस्तक से। और भगवान आज का विषय है तितिक्षा की शक्ति कहाँ से। एक बार मैं और सुदर्शन सिंह जी चक्र दोनों अति साधारण रीति से कैलाश आश्रम ऋषिकेश की कुटिया में रह रहे थे। रात्रि के 10 बजे लघु शंका के लिए निकलने पर पाँव में बिच्छू डंक मार गया। पहाड़ी बिच्छू बड़े बड़े काले काले भयंकर और विषैले होते हैं। मैंने सोचा कि यह बात यदि साधुओं को बतला दी जाएगी तो उन्हें कष्ट होगा। सुदर्शन जी को चिकित्सा के लिए मना कर दिया और कह दिया कि तुम प्रेम से सो जाओ, मैं भी सोता हूँ। मैं पद्मासन बांधकर बैठ गया और 3 घंटे तक स्थिर बैठे रहने पर नींद आ गई। चक्र जी को यह घटना याद है और उन्होंने अपने संस्मरण में लिखी है, परंतु मेरे अंदर उस बिच्छू के डंक के विष को सहने की शक्ति कहाँ से आई, वह उन्हें आज तक मालूम नहीं है। बात यह थी कि उस समय कुछ मास पूर्व में और मेरे मित्र जय सिंह दोनों गंगा तट पर एक महात्मा का दर्शन करने गए। वे महात्मा अद्वैत निष्ठा संपन्न थे और खप्पर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। पहले भी 1-2 बार हम उनका सत्संग कर चुके थे। इस बार जब हम उनके पास बैठे तो वे कुछ अस्वाभाविक से लगे। नेत्रों में लाली और वाणी में भी लड़खड़ाहट थी। पूछने पर उन्होंने बताया कि बीत जाने वाली रात्रि में जब वे जंगल में वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे, एक बिच्छू उनके शरीर पर चढ़ आया और 9 जगह डंक मार गया। अब तक 20 घंटे बीत चुके थे। ना तो उन्होंने किसी से कहा था और ना कोई चिकित्सा ही की थी। हम लोगों ने बहुत आग्रह किया कि कोई उपचार करें, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वे केवल एक लंगोटी पहनते थे और रात्रि में बिना किसी बिस्तर के ही धरती पर सोते थे। वे थोड़े दिनों में स्वस्थ हो गए और हमारे गांव के पास आकर 2-4 दिन रहे। केवल मांगकर खाते थे। उस दिन जब मुझे कैलाश आश्रम में बिच्छू डंक मार गया, मैं पद्मासन लगाकर बैठा तो उनका स्मरण हो आया और उनकी सहन शक्ति का ध्यान करने से मुझ में भी सहन शक्ति का संचार हो गया और 3 घंटे में सारी पीड़ा निवृत्त होकर नींद आ गई। भगवत अनुभूति के प्रसंग में महाराज श्री ने श्रोताओं से कहा, आप लोग मेरे लिए ईश्वर रूप हैं। एक भक्त उनके पास कुछ दिनों बाद पहुँचे। कहा, मैं आपके लिए ईश्वर हूँ, इसलिए मुझे चढ़ाइए चंदन अक्षत और पहनाइए फूल माला, लगाइए भोग और उतारिए मेरी आरती। महाराज श्री हंसे और बोले, भाई मेरा ऐसा भाव है तो तुम्हें भी तो दूसरों के प्रति ऐसा ही भाव बनाना चाहिए। अपने में ईश्वर बुद्धि मत करो, इससे तो मिथ्या अहंकार ही बढ़ेगा। सभी के मन की गहराई में कुछ अज्ञात भावनाएं छिपी रहती हैं। मनुष्य को उनका पता भी नहीं होता। उन अव्यक्त संस्कारों को एक बार ध्वस्त कर लेने पर यह सहज होता है कि उन्हें पूरा किया जाए या मिटाया जाए। किस पथ से चलना है, किसका निश्चय तो कोई अनुभवी पुरुष ही कर सकता है, भ्रांत नहीं। मार्गदर्शन के लिए महापुरुष का आश्रय लो। यदि अब तक जीवन का उद्देश्य निश्चित न किया हो तो आज ही इसी समय कर लो। उद्देश्यहीन जीवन व्यर्थ है। एक ओर चलो, केवल परमात्मा की ओर चलो। जीवन की प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक संकल्प केवल उन्हीं के लिए लो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।